सपा की रणनीति में डिंपल यादव की मौजूदगी अब सिर्फ मंच साझा करने तक सीमित नहीं दिख रही है, बल्कि पार्टी उन्हें महिला मुद्दों पर सीधे सामने ला रही है। और बीते दिन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका बड़ा उदाहरण बनी, जहां अखिलेश यादव के साथ महिला पदाधिकारी मौजूद थीं और महिलाओं के लिए हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान डिंपल यादव ने खुद किया। यानी पार्टी ने महिला वोट से जुड़े अपने सबसे बड़े वादे को महिला सांसद के चेहरे से सामने रखा। यही तस्वीर अब यूपी की सियासत में चर्चा का कारण बनी है, क्योंकि संदेश साफ है कि सपा महिला मतदाताओं तक अपनी बात सिर्फ अखिलेश यादव के जरिए नहीं, बल्कि डिंपल यादव के जरिए भी पहुंचाना चाहती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी महिला वोट्स को लेकर पहले से आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है और योगी सरकार की योजनाओं में महिलाओं के अलग अलग वर्गों को सीधे जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा हो चुकी है, जबकि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025 से 2026 में स्नातक करने वाली टॉप 5% छात्राओं को स्कूटी देने की बात कही गई है। इसमें हेलमेट, बीमा, रजिस्ट्रेशन और 4 लीटर पेट्रोल भी शामिल है। यानी बीजेपी का फोकस बुजुर्ग महिलाओं से लेकर छात्राओं तक है और सपा सीधे आर्थिक सहायता का वादा लेकर मैदान में है। ऐसे में 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि महिलाओं के भरोसे और उनके वोट को अपने पक्ष में करने की बड़ी राजनीतिक जंग भी बनता दिख रहा है। डिंपल यादव के चेहरे को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि यूपी की राजनीति में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजबूत और स्पष्ट नेतृत्व चेहरा मौजूद है, जबकि समाजवादी पार्टी के सामने 2027 में अखिलेश यादव ही सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में अगर डिंपल को महिला वोटरों के बीच लगातार आगे किया जाता है तो सपा के पास चुनावी नैरेटिव बदलने का मौका बन सकता है। एक तरफ अखिलेश यादव संगठन और सरकार विरोधी मुद्दों पर हमला करे और दूसरी तरफ डिंपल महिलाओं, छात्राओं और युवाओं के बीच पार्टी की बात रखे, तो ये दोहरी राजनीतिक रणनीति हो सकती है। मगर सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या डिंपल की लोकप्रियता को वोट में बदला जा सकेगा और क्या सपा उन्हें सिर्फ महिला चेहरा रखेगी या आगे चलकर कोई बड़ा राजनीतिक रोल देने का फैसला करेगी। 2027 की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि महिला मतदाता अब यूपी की चुनावी राजनीति का बेहद अहम हिस्सा है और कोई भी पार्टी इस वर्ग को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी लाभार्थी योजनाओं, मुफ्त सुविधाओं और छात्राओं के लिए योजनाओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, जबकि सपा आर्थिक सहायता के वादे के साथ डिंपल यादव को महिला राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश करती दिख रही है। असली परीक्षा चुनाव के वक्त होगी, जब ये देखे जाएगा कि योजनाओं और घोषणाओं का असर कितना पड़ा और महिला मतदाता किसके साथ खड़ी होती हैं। फिलहाल डिंपल को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने का कोई ऐलान नहीं है, लेकिन उनकी बढ़ती सक्रियता ने इतना जरूर कर दिया है कि यूपी में 2027 वाली सियासत में अब भाभी के दाव की चर्चा शुरू हो गई है। तो तस्वीर फिलहाल इतनी है कि 2027 की चुनावी बिसात पर बीजेपी और सपा दोनों महिला वोट को लेकर अपने अपने मोहरे आगे बढ़ा रही है। बीजेपी योजनाओं के साथ मैदान में है और समाजवादी पार्टी आर्थिक सहायता के वादे के साथ डिंपल यादव को सामने रख रही है। लेकिन डिंपल की मौजूदगी को मुख्यमंत्री चेहरे की तैयारी मानना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पार्टी की तरफ से ऐसा कोई आधारिक ऐलान नहीं हुआ है। फिर भी राजनीति में संकेत भी मायने रखते हैं और लगातार महिला मुद्दों पर डिंपल की सक्रियता एक बड़ा संकेत जरूर बन रही है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव 2027 के करीब पहुंचते पहुंचते डिंपल को सिर्फ महिला वोट का चेहरा बनाते हैं या फिर यूपी की सियासत में उनके लिए कोई और बड़ी भूमिका तय करते हैं। यूपी की सियासत में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन महिला वोट को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी अपनी योजनाओं के जरिए आधी आबादी तक पहुंच बना रही है, तो सपा ने 40,000 रुपए सालाना सहायता के ऐलान के साथ डिंपल यादव को आगे किया है। डिंपल की बढ़ती सक्रियता ने नई चर्चा छेड़ दी है। क्या 2027 में अखिलेश कोई बड़ा राजनीतिक दांव चलने वाले हैं? कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं रिया सिंह, टीवी 100 नोएडा।